मेरी चाचा ऐसी क्या मसाज करते थे कि लड़कियों का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता था। हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसकी शादी के 4 दिन पहले उसे मेरे चाचा से मसाज करवाकर जानी होती थी। जो लड़की मसाज करवा लेती थी उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन सबसे सुखद होता था। मेरे चाचा जी लड़की की मसाज घर में बंद और अंधेरे कमरे में करते थे, जहाँ कोई भी नहीं जा सकता था। एक दिन मैं छिपकर देखी कि वे मसाज कैसे करते हैं, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान हूँ और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। वे अपने बिज़नेस के सिलसिले में काम से गए हुए थे और वापसी में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। मैं, मम्मी और चाचा साथ साथ मेरे दादाजी भी रहते थे। दरअसल मेरी दादी जी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। उसके बाद से दादाजी हमारे साथ ही रहते थे। वैसे मेरे दादाजी ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने पूरे शरीर का अच्छी तरह से ख्याल रखा हुआ था और वैसे भी मेरे पिताजी की छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी और उनकी छोटी सी उम्र में ही मैं पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे दादाजी के पास बहुत धन था। उनके बड़े-बड़े कारोबार के साथ-साथ बहुत ही बड़ी-बड़ी दुकान भी चलती थी, जिसकी वजह से हमारे घर में धन की कभी भी कमी कोई नहीं थी। हमारी पूरी हवेली इतनी बड़ी थी कि पूरा गाँव उसमें समा जाए, लेकिन ये हवेली मेरे दादाजी ने अपनी कमाई से खड़ी की थी और उसके बाद मेरे चाचा जी भी इसी काम में लग गए थे और बड़े-बड़े कारोबार को संभालने लगे थे। हमारे घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ और मुझे कभी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सारा काम नौकर कर देते थे और हमें बैठे-बैठे ही सब कुछ हमारे कमरे में ही मिल जाता था। मेरी एक सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ाई-लिखाई करवाई गई, जिसमें मेरी फ़ीस भी ज़्यादा थी। पूरे गांव में मेरे दादाजी का पूरा रौब था और सब लोग मेरे दादाजी की इज़्ज़त करते थे। दरअसल हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। छोटे से गांव में ही हम लोगों की हवेली थी और इस गांव के लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, लेकिन हमारा जो कारोबार और धंधा चलता था वे शहर में ही चलता था। इस वजह से मेरे चाचा जी का आना-जाना शहर में लगा रहता था। तभी एक रोज़ मेरे चाचा जी शाम को आने के बाद कहने लगे कि हम लोगों को अक्सर शहर में रहना पड़ता है। हर छोटे-बड़े काम के लिए हम लोगों को शहर जाना पड़ता है और हमारा पूरा कारोबार ही शहर में है, इसीलिए क्यों ना हम लोग एक बड़ा-सा मकान शहर में ही बना लें और वहीं पर रहने लग जाएँ। लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम शहर में नहीं जाएँगे। हमारी पुश्तैनी हवेली है और मैं अपने खून पसीने की कमाई से इस हवेली को खड़ा किया है। मैं किसी भी तरह से इस हवेली से दूर नहीं जाऊँगा। तभी मेरे चाचा जी को मेरे दादाजी की बात माननी पड़ी और मेरे दादाजी को कुछ भी बोलते थे, मेरे चाचा बिना कोई आवाज़ उठाए उनकी हर बात मान लेते थे। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मेरी उम्र पूरी 15 साल हो चुकी थी, अब मैं सब कुछ समझती थी और जब मुझे ये सब चीज़ों की समझ होने लगी तो मुझे हमारे घर में एक बात बहुत अजीब लगती थी। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज था कि जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसकी शादी के 4 दिन पहले उसे हमारे घर पर छोड़ जाया करते थे और हमारे चाचा जी उसे एक बंद कमरे में ले जाकर उसके मसाज करते थे, जिसकी वजह से उसके पूरे जीवन में खुशहाली आती रहे और उसका वैवाहिक जीवन सुखी से चलता रहे। कोई भी लड़की अक्सर मेरे चाचा जी से मसाज नहीं करवाती थी।
तो उसका जीवन अच्छा नहीं रहता था और उसके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई अड़चन आती ही रहती थी। इसी डर से पूरे गांव के लोगों के मन में ये डर था, इसीलिए शादी से 4 दिन पहले लड़की के घर वाले खुद अपनी लड़की को लेकर हमारे घर आते थे और मेरे चाचा जी के हवाले कर देते थे। मेरे चाचा जी उसे एक बंद कमरे में लेकर चले जाते थे और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते थे। उस कमरे के अंदर वे उस लड़की की मसाज करते और पूरी रात के बाद उस कमरे से बाहर निकलते थे तो उस लड़की का चेहरा भी उतरा हुआ था। बड़ी ही मायूसी के साथ वे बाहर आती और थोड़े ही देर बाद जब चाचा बाहर आते तो उनके भी चेहरे पर थकान सी होती थी और पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे चाचा में ऐसी क्या शक्ति है जिसकी मसाज करने से उन लड़कियों का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है, और ये कैसा अविश्वास है जो पूरे गांव में फैला हुआ है। मुझे अपने चाचा जी पर विश्वास था, लेकिन जिस तरह की हरकत होती थी उसके बाद तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। और अगर मसाज कराने से इतना ही अच्छा खुशहाल जीवन होता है तो वे लड़की इतनी मायूसी के साथ उस कमरे से बाहर क्यों आती है। और ये बात मेरे दादाजी और मेरी माँ को पता थी, इसीलिए तो वे मुझे कभी भी जब वे लड़की अंदर मसाज के लिए गई हुई होती थी तो मुझे उस कमरे के अंदर नहीं जाने देते थे। हम लोगों के पास इतना धन दौलत था कि किसी भी तरीके की कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा नौकर भी थे, लेकिन मेरे चाचा को ये मसाज का काम करते देखा मुझे थोड़ा दुख होता था कि इतने पैसों का मालिक इस कदर मसाज करता है। जब मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, मैं इस काम को भला ही समझती थी कि मेरे चाचा तो किसी का भला करते हैं, भला इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब मैंने उस रात उस लड़की के चेहरे पर वे मायूसी देखी जब वे मसाज करवाकर उस कमरे से बाहर आई थी तो मुझसे रहा नहीं गया। अब तो मेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आने लगे कि आखिर ऐसी भी क्या मसाज करते हैं कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है और फिर मेरे चाचा का चेहरा भी तो मायूसी से भरा होता है। तभी एक रोज़ मैंने सोचा कि उस कमरे में नहीं, खिड़की से मैं सब कुछ देख लूँगी, शायद मुझे उसके बाद पता चल जाए कि ऐसी भी क्या मसाज करते हैं। तभी ये सोचकर एक दिन मैंने देखा कि हमारे गांव के कुछ दूरी पर किसी घर में एक लड़की की शादी तय कर दी गई थी और उसकी शादी में अब सिर्फ 4 दिन ही बचे थे। जब उस लड़की की शादी में 2 दिन बचे तो उसके पिता उसे हमारे घर छोड़ गए और कहा कि आज रात इसकी मसाज कर देना ताकि इसका आने वाला जीवन सुधर जाए और इसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके की अड़चन ना हो और हमेशा ही अपने जीवन को खुशहाली से जिए। तभी मेरे चाचा उसे हंसते हुए अंदर लेकर आए और पानी वगैरह पिलाते हुए कहा कि आप कमरे के अंदर चलो, मैं आता हूँ। उस लड़की को कमरे के अंदर ले जाकर मेरे चाचा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं इसी ताक में बैठी थी कि कब वे लोग अंदर जाएं और मैं खिड़की से सब कुछ मांजरा देख लूं। तभी मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगी, इतने में मुझे पीछे से आवाज़ आई और देखा कि वहाँ पर मेरे दादाजी खड़े थे। मेरे दादाजी ने आज तक मेरे साथ इतनी बदतमीजी से और ऊंची आवाज़ से बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा मेरी गलती को नज़रअंदाज किया और मेरी सारी बातों को मानते थे। उन्होंने कभी भी मुझे एक पल के लिए भी डांटा फटकारा नहीं लगाई थी, लेकिन शायद आज उन्होंने मुझे इस कदर डांट दिया जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। मैं उस खिड़की से कुछ देख भी नहीं पाई थी। उससे पहले ही दादाजी के चिल्लाने से मैं घबरा गई और अचानक से पीछे आ गई और मेरे दादाजी ने मुझे बड़ी ही सख्ती से कहा कि आज के बाद ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे चाचा से बोलकर तुम्हें हॉस्टल में भिजवा दूंगा। दरअसल मुझे हॉस्टल से बहुत डर लगता था क्योंकि मेरे मन में था कि वहाँ पर ना तो अच्छा खाना मिलता है और ना ही मेरे मन लगेगा, इसीलिए मैं घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरे दादाजी ने आज वे बात कह दी थी, उससे तो मेरे मन में और भी ज़्यादा डर बैठ गया था और मैं हॉस्टल ना जाने के डर से दादाजी से हाथ
जोड़कर बोली कि मैं आज के बाद कोई भी हरकत नहीं करूँगी। आज चाचा जी से कुछ मत कहना। तभी दादाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि ये सब तुम्हारे चाचा को पसंद नहीं है कि जब वे किसी लड़की के मसाज कर रहे हो तो उन्हें कोई भी देखे। उन्होंने ये अधिकार मुझे भी नहीं दिया है, तो फिर तुम्हें किस हक से वे देखने देंगे। तुम्हें अपने काम से काम रखना होगा। तभी मेरे दादाजी को कह दिया कि आज के बाद नहीं देखूंगी। ये कहकर मैं कमरे के अंदर चली गई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि दादाजी ने आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने ऐसा व्यवहार कर दिया। आखिर ऐसी भी क्या, अब मैं ये मान लेती हूँ कि मसाज करते होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या मसाज करते हैं कि कोई भी उन्हें कमरे के आसपास भी नहीं भटक सकता। अगर उनके मसाज में इतनी ही सच्चाई है तो वे इस कदर पाबंदी क्यों लगाते हैं। अब तो मेरे मन में हर तरह तरह की सवाल आ रहे थे। मैं चाहकर भी अपने सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे तो बस पूरे दिन यही लगता रहता कि किसी भी तरीके से मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब इस लड़की की शादी में हम लोग जाएंगे तो क्यों ना मैं इस लड़की से ही पूछ लूँगी कि आखिर होता क्या है। तभी वो दिन आ गया जब उस लड़की की शादी थी, तो हम लोगों को भी न्योता दिया गया था और हम लोग सभी उसके घर गए। जैसे ही मैंने उस लड़की को उसके कमरे में अकेला पाया, मैंने जाकर कहा कि दीदी, मेरे चाचा आपको कैसे मसाज करते हैं जिससे आपका चेहरा इतना मायूसी भरा होता है। तभी उस लड़की ने अपना मुंह फेर लिया और मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं काफ़ी देर तक उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताना तो दूर मेरे सामने ज़रा सी भी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। फिर मैं मायूस होकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने सवालों का जवाब किससे लूँ। अब तो मुझे शक होने लगा था कि ज़रूर मेरे चाचा उन लड़कियों के साथ कुछ गलत करते हैं, वरना लड़कियां इतनी मायूसी से उस कमरे से बाहर नहीं आती और इस कदर उनका चेहरा भी उतरा हुआ होता था। लेकिन मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस दिन जब मैं देखने की कोशिश की तो दादाजी ने मुझे मना कर दिया था और मैं देख भी नहीं सकती और चाचा जी से पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जैसे तैसे मैं थोड़ी बड़ी होने लगी और चाचा जी की ये हरकतें देखती गई तो उनके प्रति मेरे मन में नफ़रत जागने लगी। मेरे मन में सिर्फ यही होता था कि मेरे चाचा मसाज के नाम पर लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उन्हें लड़कियों पर ज़रा भी दया नहीं आती है। ये मेरे मन में पूरी तरह से मेरे चाचा को लेकर नफ़रत भर गई थी। मैं ये भी नहीं स्वीकार करना चाहती थी कि वे मेरे चाचा हैं। जिस तरह मैं उनके साथ बचपन में रहती थी, अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती थी, लेकिन अब तो मैं उनके साथ बोलना भी पसंद नहीं करती थी। जब भी मेरे चाचा मेरे साथ बातें करने की कोशिश करते हैं तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती थी, क्योंकि मुझे उनसे घिन आती थी। वे लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इस गाँव को अंधविश्वास में पूरी तरह से जकड़ रखा था कि चाचा के हाथों में ऐसा जादू है कि जब लड़कियों के मसाज कर देते हैं तो उस लड़की की वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। और इसी लालच में आकर वे लोग अपने लड़कियों को मेरे चाचा के यहाँ छोड़ जाते हैं और मेरे चाचा इस सब का फ़ायदा उठाकर और लड़कियों के साथ ना जाने क्या क्या करते हैं। और वे लड़कियां चाहकर भी बेचारी किसी को कुछ भी नहीं बता पाती। लेकिन मैं सब कुछ जानने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि मुझे तो अब एक तरह से जुनून हो गया था और मुझे जानना ही था कि आखिर उन लड़कियों के साथ ऐसा होता क्या है। तभी एक रोज़ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस कमरे में ही छिपकर बैठ जाऊं और सारा रात जानूं। तभी मैंने सोचा कि ये सब करना पड़ेगा। फिर मुझे मेरे दादाजी का और चाचा का डर मेरे मन में आ गया कि उन लोगों ने गुस्से में आकर मुझे हॉस्टल भेज दिया तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर मेरे
मुझे मन में ख़्याल आया कि अब चाहे जो हो जाए, वे मेरे साथ जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगी। मुझे ये राज जानना ही पड़ेगा। अगर मैं ये सब नहीं जान पाई तो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ मेरे चाचा खिलवाड़ कर देंगे। यही सब सोचकर मैं सब कुछ जानने के लिए प्लान बनाया कि अब उस गाँव में किसी भी लड़की की शादी होगी तो उसे हमारे घर मसाज के लिए ज़रूर भेजा जाएगा, और उसे मसाज के लिए भेजा जाएगा उससे पहले ही मैं उस कमरे में छिपकर बैठ जाऊंगी, और उसके बाद जो उस कमरे में होगा वे सारा कुछ अपनी आंखों से देख लूंगी और अपने चाचा का काला चिट्ठा सबके आगे खोल दूंगी। वहीं मन में मैं अपनी माँ के बारे में भी सोच रही थी कि मेरी माँ मेरे चाचा पर कितना विश्वास करती हैं। वे तो चाचा के मसाज में किसी भी तरीके की अड़चन ना आए इसीलिए मुझे भी डांट सकती हैं, और कितना ख्याल रखती हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास ना जाए। बेचारी मेरी माँ और दादाजी को क्या पता कि मेरे चाचा मसाज की आड़ में क्या क्या करते हैं। जिस तरह वे उनके कमरे के आसपास किसी को ना आने देने के लिए रखवाली करते थे, उन्हें क्या पता था कि वे एक पाप ही कर रहे हैं। मैं बार बार लड़कियों के घर वालों को भी कोस रही थी। यूं इस कदर लड़कियों को हमारे घर पर मसाज के लिए भेज देना, क्या उन्हें ज़रा भी अकल नहीं है कि किसी की मसाज से क्या जीवन सुधरेगा। जब किस्मत अच्छी हो और बच्चों में संस्कार दिए गए हों तो किसी भी मसाज के आगे रिश्ता मोहताज नहीं होता। लेकिन खैर उन लोगों को तो नहीं समझा सकती। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं किसी बात का पता लगा लेती हूँ कि आखिर उस कमरे में होता क्या है। यही सोचकर मैं सो गई और सोचा कि अब की बार तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं पता था। जब मैं सवेरे उठी तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक और शादी है और एक लड़की का रिश्ता पक्का करके उसकी शादी भी रख दी गई है, और उसकी शादी में ज़्यादा दिन नहीं है, बस 8 दिन बचे हैं। अब तो मैं जल्दी जल्दी इंतज़ार करने लगी कि कब उसकी शादी के दिन नज़दीक आएं और उस लड़की को मसाज के लिए हमारे घर पर भेजा जाएगा, ताकि मैं अपने चाचा का काला चिट्ठा खोलकर उनके सारे काले कारनामों को सबके सामने लाकर उन्हें सज़ा दिलवाऊं, और मेरे मन में चाचा के लिए जो इतनी नफ़रत भर गई थी उसे भी किसी भी तरीके से निकालूं। खैर इसी खुशी में मैं इंतज़ार करने लगी कब वे लड़की मसाज के लिए घर पर आती, कब मैं सब कुछ पता लगाऊं। तभी जल्दी से दिन निकल गए और उस लड़की के पिताजी हमारे घर पर मसाज के लिए छोड़कर चले गए। अब तो मुझे सब कुछ पता लगाना था, इसीलिए मैंने पहले ही प्लान बना लिया था और अपनी माँ को बोल दिया कि आज मेरे सर में दर्द है, इसीलिए मैं जल्दी सोना चाहती हूँ। मेरी माँ को लगा कि मैं सच में मेरी तबीयत ख़राब है। उन्होंने मुझे टैबलेट और दूध दे दिया। मैंने टैबलेट को अपनी पॉकेट में रख दी और दूध पीने के बाद सीधा अपने कमरे में गई और अपने बिस्तर के ऊपर तकिया लगाकर उसके ऊपर चादर लगा दी, ताकि सबको लगे कि मैं सो रही हूँ, और मौका पाकर चली गई। चाचा उस लड़की को उस कमरे में लेकर जाते, मैं उसे पहले ही उस कमरे में जाकर छिप कर बैठ गई। उस कमरे को पूरी तरह से अच्छे से सजाया हुआ था। तभी मेरी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी। मुझे आज से पहले कभी भी पता नहीं था कि उस कमरे के पीछे का दरवाज़ा भी है, लेकिन खैर अब तो मुझे वे मसाज वाला सब कुछ देखना था, इसीलिए मैं वहाँ पर धैर्य बनाकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरे चाचा उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर आ गए। मेरे चाचा उस लड़की को लेकर कमरे में आने के बाद मेरे चाचा ने पीछे का दरवाज़ा खोलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह काँप गई। मैंने देखा कि मेरे दादाजी दरवाजे से अंदर आते हैं और उस लड़की को पकड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ लेकर जाते हैं। मुझे अब रहा नहीं गया, मैं झट से उस कमरे से बाहर निकल गई। अचानक मुझे देखकर
देखकर वे दोनों घबरा गए और चाचा भी गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। अभी मैंने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी मेरी माँ भी कमरे में आ गई। तभी मेरी माँ से मैंने बोल दिया कि आपको नहीं पता कि ये लोग अंदर क्या करते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे चुप कराते हुए कहा कि हमें सब कुछ पता है, इसके अंदर क्या होता है। तभी मैंने कहा कि मैं पूरे गाँव वालों को चिल्ला-चिल्ला कर बता दूँगी अगर आप लोगों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो। तभी मेरे चाचा वहीं पर नज़रें झुकाए खड़े रहे और उनकी आँखों से टप-टप करके आँसू बह रहे थे। जो लड़की मसाज के लिए आई थी, वे मेरे चाचा से हाथ छुड़वाकर दूर खड़ी हो गई और पीछे के दरवाजे से भाग गई और सारे गाँव वालों को इकट्ठा करके ले आई और मेरे दादाजी अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ गए और आँखों में आँसू लाते हुए कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। उसके आगे मेरे चाचा और दादाजी कुछ ना बोले, लेकिन किसी को भी कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी मेरे चाचा कहने लगे कि दरअसल मैं कोई मसाज नहीं करता। मेरे चाचा को हमेशा से ही आदत है कि किसी भी लड़की की शादी से पहले उसके साथ संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि पूरे गाँव में ये सनसनी फैला दो कि शादी से पहले जो भी मुझे मसाज करवाएगा उसके जीवन सुधर जाएगा, और फिर ये ज़बरदस्ती मुझे ये काम करवाते थे। मैं चाहकर भी इस काम को नहीं कर सकता था, लेकिन दादाजी ने मुझे इस तरह डराया धमका रखा था कि मैं मजबूर था। और लड़की जब मसाज के लिए यहाँ अंदर आ जाती है तो चाचा उसे पकड़कर पीछे के दरवाजे से हमारे गार्डन में ले जाते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं और उसे डरा धमका देते थे और किसी को बताए तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। और जिस लड़की का रिश्ता जहाँ पर तय होता उसे मेरे दादाजी खूब सारा पैसा दे देते हैं ताकि वे आने वाले समय में उस लड़की को खुशहाल रखे। तभी सब गांव वालों को लगता था कि मसाज कराने के बाद ही वे इतनी खुश रहती है, बल्कि वे तो इतने सारे पैसे देकर उसे खुश रखते हैं और शादी से पहले हर लड़की के साथ संबंध बनाना खुद को संतुष्ट कर लेते थे। यही सब जानकर अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। तो अपने चाचा से नफ़रत कर रही थी, लेकिन वे तो खुद ही मजबूर थे। मेरे दादाजी ऐसी हरकत कैसे कर सकते थे। अब तो मुझे उन पर शर्म आ रही थी। तभी मैं कुछ ना बोली और सीधा अपने कमरे में आकर रोने लगी। मेरे दादाजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं मन में सोचने लग गई कि लड़कियों को बाहर उनकी सुरक्षा के लिए बोला जाता है, लेकिन जब घर में ही हैवानी पैदा हो जाते हैं तो लड़कियों को बाहर की सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।